नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने एक नया मामला आया है। वो मामला इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के अकाउंट से 1 लाख रुपया कैनरा बैंक से निकल जाता है और इत्तेफाक की बात देखिए कि उस आदमी के पास ना तो चेकबुक होती है और उसके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और इस पे जो वकील साहब हैं जिनका ये केस लड़ रहे हैं, चलिए आज मैं उनसे बात करवाता हूँ, जो हैं मिस्टर एडवोकेट रवि भार्गव। हाँ, तो रवि जी बताइए क्या मामला है। नमस्कार अश्वनी जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर गरीब जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार और सरकारी तंत्र द्वारा जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो रवि जी बताइए क्या मामला है। अश्वनी जी, मामला ये है कि राकेश कुमार जी, जिनका खाता गांधीनगर केनरा बैंक, जो कि एक सरकारी बैंक है, उसमें इनका खाता है। इन्होंने अपनी एक चेकबुक के लिए अप्लाई किया कि भाई मुझे एक चेकबुक इशू की जाए। चेकबुक इनको इशू की जाती है लेकिन इनके घर पर नहीं पहुंचती। जब इनके घर पर नहीं पहुंचती तो वे बैंक जाते हैं। बैंक में जाकर इनको पता चलता है कि भाई आप KYC अपनी पूरी कीजिए, तब हम आपको आपकी चेकबुक दे देंगे। लेकिन उसके बाद किसी कारणों से इनको अपने घर गाँव जाना पड़ जाता है। गाँव जाते हैं तो 31 मई को इनके पास एक मैसेज आता है कि आपके खाते से 1 लाख रुपये निकाल लिए गए। और जब ये फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर पर तो इनको पता चलता है भाई 1 लाख रुपये किसी चेक द्वारा निकाले गए हैं, जबकि चेकबुक इनके पास नहीं थी। तो वो चेक किसने यूज़ करा, किसके पास गई चेकबुक, इस बाबत ये सारा मामला है। तो चलिए एक बारी बात कर लेते हैं जिनके अकाउंट से 1 लाख रुपये निकला है। तो आप बताना चाहेंगे कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपये कैसे निकला और आपको इसकी जानकारी कब मिली। सर, मुझे 31 तारीख को 4 बजे पता चला कि हमारे फ़ोन पे मैसेज आया था कि 1 लाख रुपये चेक द्वारा विड्रॉल हो गया। लेकिन मुझे जो है, मैंने 5 तारीख को मतलब बैंक में गया था 5 मई को, और 6 मई को हमारा टिकट था गाँव जाने का। तो 5 मई को बैंक में गया था तो उन्होंने बताया कि सर आप अपने एड्रेस पे नहीं मिले थे तो आपका चेकबुक रिटर्न आ गया है। तो मैं बोला उनसे कि सर आप मुझे चेकबुक दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर आप पहले KYC करवाइए और फिर आपको चेकबुक मिलेगा। तो उस टाइम सर मेरे पास ID थी नहीं और मैंने उस टाइम KYC नहीं करवाई। फिर अगले दिन मुझे गांव जाना था, मैं गांव चला गया था और 31 तारीख को मैसेज आता है मेरे पास कि मेरे चेक के द्वारा 1 लाख रुपये विड्रॉल हो गया। तो फिर मैंने टोल फ्री नंबर जो होता है सब कस्टमर केयर नंबर, उस पर मैंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने बताया कि सर आपके ब्रांच से हुआ है, ये ब्रांच से आप बात कीजिए, ब्रांच आपको मैनेज जैसे भी होगा वो बताएंगे। तो आपका ये कहना है कि जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के मैनेजर ने आपको कोई सपोर्ट किया? नहीं सर, कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने और मुझे गुमराह करने की कोशिश की कि सर आपका जो है ना कोई जानने वाला निकाल लिया और किसी मतलब कि रिश्तेदार ने निकाला, बहुत सारी बात बताया, लेकिन वो मतलब अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेकर के मेरे ऊपर मतलब कर रहे थे। तो अब आप इस मामले को लेकर क्या कोर्ट जा रहे हैं? सर, हम इन रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर मैं इनके पास आया हूँ तो हमारी थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि सर हमारा मतलब जो है हमारा कुछ सपोर्ट होगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारी जो बात है वो मुझे जानकारी है नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब कि इस चीज़ के बारे में। तो ये केस आपका अब रवि जी लड़ेंगे? हाँ सर। तो रवि जी बताइए फिर आप इस केस को लेकर कोर्ट जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? देखिए अश्वनी जी, कोर्ट तो हम चले गए हैं और इसके अंदर केनरा बैंक फ्रूट्स मैनेजर महिला कॉलोनी गांधीनगर, ये हमारे गांधीनगर की ही ब्रांच है, सरकारी बैंक है। इसके अंदर जब ये सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इनको एक कंप्लेंट लिखवाई कि भाई आप बैंक मैनेजर के पास जाइए और बैंक मैनेजर साहब का क्या कहना है इसके ऊपर वो मुझे बताइए। तो जब बैंक मैनेजर साहब के पास गई तो उन्होंने पहले उनको आया गया करा और फिर उसके बाद जब उनको लगा कि शायद कोई कार्रवाई चालू होगी तो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसके अंदर वो अपनी तरफ से एक अपोलॉजी फील कर रहे हैं कि भाई हाँ जी, हमारे बैंक के अंदर ये फ्रॉड हुआ है और हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। आप इसकी भाषा पढ़िए, मैं आपको ये लेटर पढ़कर सुनाता हूँ।
राकेश कुमार यादव जी, आपके द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 7 जून 2021 में कहा गया है कि आपके खाता संख्या 7 से 1 लाख रुपए की नकद निकासी दिनांक 31/5/2021 को। मैं रवि जी आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, मुझे खाता संख्या भी बताइए ना इसमें आप। खाता संख्या जी 91822010016153 से 1 लाख रुपए की नकद निकासी दिनांक 31 मई 2021 को चेक द्वारा किसी व्यक्ति ने किया है, जो आपके द्वारा सूचित पत्र अनुसार आपके द्वारा नहीं किया गया, और यह लेन देन अप्राप्य चेक जो कि चेक इनको नहीं मिला है, इनको चेकबुक तो इश्यू हुई नहीं, 384624 द्वारा केनरा बैंक गांधीनगर संख्या 1974 गांधीनगर शाखा संख्या 1974 के कैश काउंटर से किया गया है। आपके लेन देन के विषय में बैंक द्वारा आगे की कार्रवाई हेतु आपसे अनुरोध किया है। बैंक द्वारा जांच किए जाने पर प्राप्त जानकारी जो चेकबुक ग्राहक को प्राप्त नहीं हुई, यानी कि इनको चेकबुक नहीं मिली है, द मैनेजर इज एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, और ग्राहक द्वारा 5/5/21 को पता किए जाने पर बैंक में ही चेकबुक होने की पुष्टि करी, यानी कि उन्होंने 7 जून को हमें ये लेटर लिखा है, और ये भी उस 7 जून के लेटर के अंदर कंफर्म करा है कि 5 मई को वो चेकबुक बैंक के अंदर ही थी, और आज भी वो चेकबुक बैंक के अंदर ही है। अब अश्वनी जी, मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि बैंक के अंदर कोई प्राइवेट आदमी तो जा नहीं सकता। अगर कोई प्राइवेट आदमी जाता भी है तो वो उसको नहीं पता कि राकेश कुमार की चेकबुक और उसके कैसे सही है कैसे नहीं है। उस चेकबुक के अंदर से एक चेक फाड़ा जाता है, उस चेकबुक के राकेश कुमार जैसे मिलते जुलते साइन किए जाते हैं, और फिर उस चेक को इशू करके 1 लाख रुपये निकाला जाता है। इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के बावजूद वहाँ पर बैंक के अंदर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि बैंक के अंदर सरकारी तंत्र के ही लोग इसके अंदर कुछ इन्वॉल्व हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इसकी शिकायत गांधीनगर थाना को दी गई तो गांधीनगर थाने से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद DCP साहब और कमिश्नर साहब को भी एक एप्लीकेशन इस रिगार्ड मैंने दी, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं, इवन कोई एक्शन ही नहीं लिया गया अभी तक। जबकि ये जो मामला है ये 130 करोड़ लोगों के विश्वास का मामला है, उनके नगद पैसे का, उनके बैंक में पड़े पैसे का, उनकी सुरक्षा का मामला है। और इतने बड़े गंभीर मुद्दे के ऊपर भी पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस प्रशासन सब मौन धरे बैठे हैं। और जब इनका मौन हमने देखा तो हमारे पास कोर्ट में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इस लिहाजा मैंने ये कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और राकेश कुमार जी को बाइज्जत इनके पैसे मिलें, कड़काडूमा कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है। CMM साहब के पास ये मैटर लिस्ट होने जा रहा है, और जैसे ही आदेश होगा सोमवार को, कमिंग मंडे, या हो सकता है कल भी ये लिस्ट हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट से हमें ज़रूर न्याय मिलेगा, और इस गरीब आदमी के साथ साथ उन जनता का भी विश्वास बढ़ेगा कि करप्ट अधिकारियों को ना बख्शा जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक मामला ऐसा ही था जो विश्वास नगर ब्रांच में एक बैंक में जो डकैती हुई थी, तो उन कैदियों को पुलिस 2 घंटे में पकड़ लेती है। और ये मामला ऐसा है कि आपने इसकी जो रिपोर्ट थी वो कब करी थी बैंक को? मिस्टर भदौरिया जो है, अनुराग भदौरिया को, भदौरिया जी को जो कंप्लेंट, पहली कंप्लेंट करी 7/6 को, पहले तो 2-4 बार ये गए, उनकी कंप्लेंट भी नहीं ले रहे थे। 7/6 को इनसे कंप्लेंट ली, 7/6 को ही, 7 जून को ही भदौरिया साहब ने और उनके कुछ अमित कुमार और जो बैंक के और एम्प्लॉयज़ हैं, अन्य सदस्य, उन्होंने इनका इसकी कंप्लेंट के ऊपर, अपने इन कंप्लेंट के ऊपर उनको एक जवाब दिया और उसके ऊपर अपने साइन करे, ठीक है। और इसके बाद हमने पुलिस कमिश्नर को भी ये कंप्लेंट दी है, और DCP साहब को भी कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कैनरा बैंक की तरफ से एक गरीब इंसान का 1 लाख रुपया खा लिया जाता है, और बैंक का मैनेजर मिस्टर अनुराग भदौरिया वो मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं, कोई प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहे हैं इन्हें। इनका पैसा इन्हें कब मिलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मुझे इन्होंने बताया है कि जो रवि भार्गव जी हैं, वो आपका केस, आप बता रहे थे कि आपका केस ही बिल्कुल फ्री लड़ रहे हैं। फ्री में लड़ रहे हैं सर। इनके ऊपर बहुत मेहरबानी है हमारी,
जो हमारे मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे केस लड़ रहे हैं। कानून के बारे में सर हमको कुछ तो जानकारी रवि नहीं जी, है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई केस आता है, कोई मामला आता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आगे अगर हमारे संदर्भ में भी कोई ऐसा मामला आएगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे और आप लोगों की इसी प्रकार मदद करते रहें। तो मैं आज सिर्फ यही कहना चाहूँगा सरकार से, प्रशासन से, बैंक के मैनेजर से कि इस शख्स का जो खून पसीने की कमाई का 1 लाख रुपए जो आप लोग खा गए हैं, तो कृपा करके आप इस आदमी का पैसा वापस दिलाएं और जो इसमें दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।